हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ टॉप 5 कार्स विच यू शुड अवॉइड बाइंग इन 2026, क्योंकि ये कार्स को खरीदेंगे ना, आपका बाइंग प्रपोजिशन गलत हो जाएगा। पहली कार मेरी लिस्ट में है बॉस, वो है मारुति सुजुकी जिम्नी। एंड माइंड यू, बिफोर यू थिंक कि जिम्नी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ एज अ ऑफ रोडर, इट इज़ नॉट द केस। ऑफ टेरेन्स में आपकी नीड है, कच्चे रास्तों में, खराब सड़कों में, तो जिम्नी कैन बी एन एक्सीलेंट बाय। बट फॉर द पीपल हु लुकिंग फॉर अ ऑफ रोड एसयूवी, 4x4 एसयूवी इन सिटी कंडीशंस, हाईवे कंडीशंस, और थोड़ा सोचते हैं शोशेबाजी के हिसाब से, और कौचे हैं गाड़ी पे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, मारुति की रिलायबिलिटी है, अच्छी कार होगी, तो बता रहा हूँ यहाँ पे आपका डिसीजन गलत हो जाता है। आप थोड़ा सा जानकार बनिए बॉस। जिम्नी क्या है? अगर आप शहर में चलाएंगे, स्टीयरिंग आपको स्टिफ मिलेगा, रेयर सीट में जो लेग रूम है वो कम है। आप 12, 13, 14, 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, स्टिल यू फाइंडिंग अ 4 सीटर कार विद अ कॉम्पैक्ट रेयर सीट लेग रूम। बूट स्पेस लिमिटेड है। सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा बाउंसी आपको महसूस हो सकता है सिटी कंडीशन में। somehow द ड्राइव इज नोवेयर एज काइंड ऑफ प्लश फीलिंग जो आपको ब्रेजा में मिलती है, मारुति की ग्रैंड विटारा में मिलती है, विक्टोरियस में मिलती है। ये कार्स की जो ड्राइव है, राइड है, वो सिटी कंडीशन में बेहतरीन है। लेकिन फिर भी मैंने देखा, आई फाउंड अ यूथ, उसने जिम्नी परचेस करी अपनी पहली कार, और सोच के लिए कि 4x4 एसयूवी है, शहर में भी चलाऊंगा, शोशेबाजी होगी। तो साहब, शोशेबाजी के मामले में थार से बेहतर कोई कार नहीं है। लेकिन आप ड्राइव के पर्सपेक्टिव से चाह रहे हैं, पारिवारिक कार चाह रहे हैं, तो लेग रूम में कॉम्पैक्टनेस है, स्टीयरिंग सफ है, सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, बूट स्पेस लिमिटेड है। इट इज़ नो वेयर अ प्रैक्टिकल कार अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ रोड यूज़ में नहीं है, और अगर मन में आपके आ रहा है कि डिस्काउंट के बेस पे आप जिम्नी लेना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ बैड डिसीजन इन 2026। जो दूसरी कार अवॉइड करनी चाहिए आपको 2026 में बॉस, वो भी अगेन जापानीज कंपनी की तरफ से है। बात कर रहा हूँ होंडा कार्स इंडिया की तरफ से। एंड बिफोर टेल यू द नेम, लेट मी टेल यू दिस थिंग, होंडा मेक्स ब्रिलियंट कार्स। प्रिसीजन है, इंजीनियरिंग है, रिलायबिलिटी है, होंडा की एक अलग बात है। लेकिन जो उनकी सिटी हाइब्रिड है ना, वो मैथ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलती है। देखिए बात क्या है, सिटी ZX CVT जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट है, और जो सिटी हाइब्रिड है, कीमत में करते करते ऑन रोड आपको 4-4.5 लाख रुपए का फर्क मिलेगा। सिटी की ऑलरेडी सेल्स काफ़ी लिमिटेड है, जस्ट सिटी सेलिंग इन द रेंज ऑफ 500 to 600 कार्स एज ऑफ नाउ। सिटी ऑलरेडी डिमांड में उतनी ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी आप हाइब्रिड कार परचेस कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हायर फ्यूल एफिशिएंसी। बॉस, ऑन रोड प्राइस का भी फर्क देखे ना, 4-4.5 लाख रुपए का प्राइस फर्क है। इट्स नॉट इलेक्ट्रिक कार, इट्स अ हाइब्रिड कार। अगर मन में आपको आ रहा है कि 27 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी है, आपकी एवरेज यूसेज क्या है, इवन इफ यू आर ड्राइविंग 10 to 12,000 किलोमीटर्स ऑन अ ईयरली बेसिस में, बॉस, यू वुड एंड अप सेविंग एट मैक्स 30,000 रुपये है इन द टर्म्स ऑफ फ्यूल कॉस्ट। 3 रुपये किलोमीटर भी लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर बात ये आती है, आपकी यूसेज अगर 12,000 किलोमीटर है, 30,000 रुपये सेव कर रहे हैं, कैसे लॉजिक से आप 4.5 लाख रुपए आप रिकवर कर पाएंगे? इवन इफ यू पुट अप दैट 4.5 लाख रुपीज इन एफडी, आप 27-28 हज़ार रुपए तो वैसे ही आपका ब्याज का इन्फ्लो आता है, और उसके चक्कर में आप 35,000 रुपए आपको लगता है हाइब्रिड के कारण सेव हो रहे हैं फ्यूल कॉस्ट में। उसमें कोई समझदारी नहीं है। हाइब्रिड कार्स के अंदर होता क्या है, जो कार की बूट स्पेस होती है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, प्लस बैटरी की लाइफ भी होती है, और जिस हिसाब से सिटी की रीसेल वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ा है बेसिस द सेल्स इन द न्यू कार मार्केट, आई एम टेलिंग यू, यू वुड टेंड टू लूज अप हैवीली इन टर्म्स ऑफ रीसेल ऑल्सो। जो तीसरी कार, आई थिंक इस कार से वो अगर एक ट्रू एंथुजियास्ट कार के रूप में बोले तो लोग थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बात कर रहा हूँ जीप कंपस के बारे में। कंपस एक बहुत ही बेहतरीन कार है, मज़ा आता है चलाने में, जो उसका डीजल कार है। बढ़िया सस्पेंशन है, बढ़िया राइड है, जीप का डीएनए में है। लेकिन बॉस, क्या समझदारी है इन द प्रेजेंट वर्ल्ड व्हेन यू हैव कार्स लाइक टाटा हैरियर एक्सयूवी 700। मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30% ऑफ कीमत के अंदर आपको कार्स मिलती है। जीप का लिमिटेड नेटवर्क है, जीप की कार्स के रीसेल वैल्यू पे भी इसलिए फ़र्क पड़ रहा है। जीप की जो सेल्स है, सिट्रो एज अ ब्रांड, जीप की स्टेलांटिस ग्रुप की जो कार्स हैं, इनकी इनकी सेल्स बहुत लिमिटेड है। जीप इज़ नॉट इवन एबल टू सेल इन 1,000 कार्स इन इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस थिंग, उसका रीसेल मार्केट में क्या रहेगा। तो क्यों अपने पैसे फंसाने ऐसी कार के अंदर जिनका सर्विस नेटवर्क भी लिमिटेड है, जिसमें प्राइस भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। ऑल्दो द कार इज़ ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग बहुत बढ़िया बात है,
लेकिन जब भारतीय कंपनियां ही अच्छी कार्स बना रही हैं, टाटा हैरियर हो गई, सफारी हो गई, महिंद्रा की एक्सयूवी सेडर हो गई, जीप कंपास को लेने का अब मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है। आपके पैसे फंसाने वाली बात है और जीप का सर्विस नेटवर्क भी उतना रिलायबिलिटी के मामले में इट्स नॉट टोयोटा, तो वो आपको जानना होगा। तो ये तीसरी कार है जो मेरे हिसाब से आप अवॉइड कर सकते हैं 2026 में। जो चौथी कार है बता रहा हूँ, छोटी कार, वो है मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस इज स्टिल सेलिंग दैट इन पैसेंजर का मार्केट, सेल्स बहुत लिमिटेड है। लेकिन बॉस इग्निस के बारे में जान लीजिए, अभी बिल्कुल इग्निस आउटडेटेड फील होती है बेसिस द लुक्स ऑफ द कार। जो रियर के लुक्स है वो एक बात है, सस्पेंशन भी मैं बता रहा हूँ। जो कार मारुति ने इस कार को अपडेट नहीं किया, कर देती काफ़ी सारी चीज़ें इस कार में कर देती तो अच्छा होता। जैसे टाटा मोटर्स पंच में निरंतर अपडेट करती रही और पंच अब काफ़ी बेहतर लग रही है। टाटा मोटर्स ने पंच को नए आयाम दे दिए हैं, ईवी में भी आ गई है पंच, सीएनजी में भी आ गई है और बढ़िया लग रही है पंच। मारुति सुजुकी इग्निस अब मुझे लगता है एक आउटडेटेड कार के रूप में है, जिसमें कॉम्पैक्ट रियर सीट लेग रूम है, रियर का जो डिज़ाइन है वो आउटडेटेड लगता है। और कंपनी भले ही डिस्काउंट्स भी दे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इग्निस परचेज करते हैं इवन अगेंस्ट वैगनआर ऑल्सो, आपको इग्निस की जो ड्राइव है वो थोड़ी स्टिफ लगेगी। इट इज़ नो वेयर एज प्लश एज वॉट द एक्सपीरियंस यू गेट इन हुंडई एक्स्टर, टाटा पंच। वो एक बात है, इवन मारुति सुजुकी वैगनआर ऑल्सो सिटी कंडीशन में आपको इग्निस से बेहतर मिलेगी। तो इग्निस की भी जो डिमांड है न्यू कार मार्केट में बहुत लिमिटेड हो गई है, रीसेल पे भी सवाल है। तो मेरे हिसाब से अब आपको इग्निस को अवॉइड करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम टेलिंग 2 SUVs विच आर अवेलेबल नेचुरली इसमें पेट्रोल इंजन 6-6.5 लाख रुपए कीमत में आती है। बात कर रहे हैं रेनो काइगर के और निसान मैग्नाइट के नेचुरली एस्टिमेट पेट्रोल इंजन के बारे में। ऑल्दो कंपनी ने कीमत इसमें अट्रैक्टिव रखी हुई है जस्ट टू कैच द ऑडियंस अटेंशन कि इन 6 लाख के बजट प्राइस दिखा के अगर आपका बजट है आपको एसयूवी मिल सकती है। कार में स्पेस अच्छी है, बूट स्पेस अच्छी है। लेकिन बॉस 1 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर में नेचुरली एस्पिरेटेड वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, जो रेनो काइगर की निसान मैग्नाइट का सिग्नेचर एस्पेक्ट है वो उनका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। फॉर द पीपल हु थिंकिंग सो एज टू बाय नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इन फॉर्म ऑफ रेनो काइगर, इन फॉर्म ऑफ निसान मैग्नाइट, मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ गलती कर रहे हैं। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। 1 लीटर 3 सिलेंडर में कार दबी दबी मिलती है, इंजन में शोर है और ये कार्स की भी आगे आपको रीसेल करने में इशू आ सकता है। तो 2026 के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये 5 कार्स इस वर्तमान युग में आपको अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए। पॉसिबली देयर आर बेटर अल्टरनेटिव्स इन द मार्केट विच यू कैन कंसिडर और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। तो ये वो लिस्ट थी, आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए डू विजिट द वेबसाइट www.mycar.com। कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में तो माइकर फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।